सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 20 आ चुका है और इस एपिसोड के साथ साथ हमारा जेजू आइलैंड आर्क भी शुरू हो चुका है। बैरन को हराने के साथ साथ जिन्वू को वो आखिरी आइटम भी मिल जाता है जिसकी वजह से वो एलिक्सिर ऑफ लाइफ क्राफ्ट कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ आयरन ड्रैगन का कटा हुआ सर लेके आता है जिसे देखकर जिन्वू उसे समन कर लेता है और उस ड्रैगन का नाम वो काइसल रखता है। बैरन को हराने के साथ साथ जिन्वू को एक और स्किल मिलती है जिसका नाम है शैडो एक्सचेंज। इस स्किल को यूज करके जिन्वू अपने किसी भी सोल्जर्स के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। जिन्वू अपने मन में एलिक्सिर ऑफ लाइफ को यूज करने के लिए काफी एक्साइटेड फील कर रहा होता है। जिन्वू एसिड से बोलता है कि अगर कभी किस्मत में हुआ तो हम लोग जरूर मिलेंगे और इतना बोलने के बाद ही वो शैडो एक्सचेंज टेक्निक को यूज करके वो वहाँ से गायब हो जाता है। टेलीपोर्ट होने के बाद जिन्वू अपने मुंह से कैसल बोलता है, तभी वहाँ पे कैसल आ जाता है। फिर जिन्वू उड़ के वहाँ अपनी मम्मी के पास चला जाता है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन और जिनचुल आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वो लोग हंटर्स की मैजिकल पावर का यूज करके एंड को इनको बाकी एंड से अलग कर देंगे और फिर उन्हें मारेंगे। यहाँ पे जिनचुल बोलता है कि रेड्स के चलते वो लोग ट्रांसमिशन वेव्स छोड़ेंगे जिसकी वजह से एंड्स के बीच में सेंसर कम्युनिकेशन टूट जाएगा और वो लोग इजिली एंट को इनको मार पाएंगे जिसकी वजह से बाकी सारी एंट्स को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये सब सुनकर चेयरमैन उससे पूछते हैं कि अच्छा वैसे तुमने जिन्वू को कांटेक्ट किया कि नहीं। तो जिनचुल कहता है कि हाँ मैंने उसको कांटेक्ट कर दिया, वो आ ही रहा होगा। और इनका यहीं पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन खत्म होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाइक्योनो और उसके बेस्ट फ्रेंड के बीच कुछ बात हो रही है और यहाँ पे हमें उसके बेस्ट फ्रेंड ब्योंगयो के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यहाँ पे हमें ब्योंगयो के बारे में पता चलता है कि वो एक एस रैंक हीलर है जिसने बहुत ही कम उम्र में रिटायरमेंट ले रखी है। और आगे बाइक्योनो उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताता है कि वो उसके लिए एक लाइफ और डेथ कंपेनियन भी है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि बाइक्योनो उससे बताता है कि वो 4th रेड मिशन के लिए जा रहा है। ये सुनकर उसका बेस्ट फ्रेंड ब्योंगयो कहता है कि अगर तुम मुझको यहाँ पे इन्वाइट करने आए हो तो फिर मैं तो नहीं जाने वाला। फिर बाइक्योनो कहता है कि मैं तुमको यहाँ पे इन्वाइट नहीं करने आया हूँ, मैं बल्कि तुमको यहाँ पे गुड बाय कहने आया हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू हॉस्पिटल में पहुंच गया अपनी मॉम के पास। फिर जिन्वू खुद से अपनी मॉम को उठाता है, उन्हें एलिक्सिर ऑफ लाइफ पिलाता है और सोचता है कि मैंने आज तक जितनी भी मेहनत करी वो सब आपको ठीक करने के लिए करी, प्लीज मॉम अब तो उठ जाइए। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू की बहन जिना का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता तो वो सोचती है कि वो अपनी मॉम से मिलने चली जाए। फिर आगे आता है बहुत ही इमोशनल सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू की मॉम अब उठ चुकी है। आगे जिन्वू की माँ जिन्वू से कहती है कि तुम जिन्वू हो ना, और मैं यहाँ पे कितने टाइम से सोई हुई थी। तो जिन्वू बताता है कि 4 साल। तो उसकी मदर उससे पूछती है कि जिना कैसी है, तो फिर जिन्वू बताता है कि वो भी अब ठीक है। फिर जिन्वू की मदर उससे कहती है कि तुमने अपना प्रॉमिस रखा, आई एम प्राउड ऑफ यू। फिर आगे जिन्वू की मदर कहती है कि तुम काफी मैच्योर लगने लगे और मुझे लगता है कि तुमने यहाँ तक पहुंचने के लिए अपने आप को काफी पुश किया होगा और ये काफी मुश्किल रहा होगा ना तुम्हारे लिए। ये सब सुनकर जिन्वू भी काफी रोने लगता है और तभी वहाँ पे जिना भी आ जाती है और अपनी मम्मी को देख के वो भी रोने लगती है। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन गो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं जहाँ पे वो जेजू आइलैंड के लिए 4th रेड को अनाउंस करते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस इंसान को। इस इंसान का नाम है थॉमस आंड्रे जो कि मोस्ट अवेटेड कैरेक्टर है। ये एक अमेरिकन एस रैंक हंटर है जो कि नेशनल लेवल पे काम करता है। इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ तो नहीं बताया जाता। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू हंटर एसोसिएशन पहुंच चुका है जहाँ पे चेयरमैन गो जिन्वू से कहते हैं कि हमें इस रेड मिशन के लिए तुम्हारे मैजिकल पावर की जरूरत है। तो जिन्वू आगे कुछ बोले, उसको वहाँ पे कुछ मैजिकल पावर फील होने लगती है जो कि जिम्नेजियम से आ रही होती है। तो चेयरमैन गो उसे बताते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे एस रैंक हंटर्स है जो आपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन गो और जिन्वू दोनों लोग जिम्नेजियम पहुंच चुके हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि बाइक्योनो और नाइट्स के लीडर आपस में फाइट करते हुए ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जिन्वू उन दोनों को देख के पूछता है कि ये दोनों आपस में होल्ड बैक क्यों कर रहे हैं। तो फिर वहीं पे चॉय जोंग आके बताता है कि कोई भी अपनी ताकत दिखाना नहीं चाहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जापान के और कोरिया के एस रैंक हंटर्स की आपस में फाइट होने वाली है। ये फाइट एक ट्रेनिंग की तरह होगी जिसमें सब लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे और यहीं पे जाके हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।